भगवान जीव के लिए संकेत देता है कि संसार में जब तू आ जाता है तब भगवान को भूल जाता है। और यहाँ तक है कि जिन माता पिताओं ने तुझे लाड़ प्यार से पार पनास करके बड़ा करके ब्याह शादी करके सब कुछ संपन्न कर दिया, तू भगवान को ही नहीं प्यारे उन माता पिताओं को भी भूल जाता है। माता पिताओं को भी भूल जाता है जी। कैसे भूल जाता है, एक दृष्टांत के रूप से तुम्हें समझाते हैं। देखिए, एक बार एक माँ के एक लाडला पुत्र था, एक ही लाला, उसको खूब पढ़ाया लिखाया और पढ़ लिख करके वो नौकरी लग गया और विदेश चला गया। और विदेश जाकर के वहीं पर उसने शादी कर ली। माता का बुढ़ापा आया, उस बेटे से पत्नी बोली कि हमारी माँ बुढ़ी हो गई, न जाने कब मर जाए, इसलिए जो भी जमीन जायदाद मकान हैं उनका क्या होगा, इसलिए तुम जाकर के उन सब का सौदा कर आओ। पत्नी के कहने से वो बेटा अपने देश में आया और माता को ले जाने के लिए तैयार कर लिया। घर मकान सबको बेच दिया और कहने लगा कि माँ अब तू अकेली बहुत रह लई, आज से हमारे पास में रहना और चलिए। जमीन जायदाद मकान माँ के मना करने पर भी सब कुछ बेच दिया और माँ को साथ में लेकर के चल दिया। पहुंच गया प्यारे स्टेशन पर और स्टेशन पर जाकर के माँ को एक टेबल पर बिठा दिया। माँ से कहने लगा, माँ मैं गाड़ी का टिकट लेकर के आता हूं, तब तक के लिए तू यहीं बैठी रहना। और वो निर्दयी ने क्या किया, जिस फ्लाइट से जाने वाला था वो उसका टिकट पहले ही कंफर्म था। फ्लाइट में बैठ करके विदेश चला गया। उस माँ को बैठे बैठे पुत्र का इंतजार करते हुए शाम हो गई। जब संध्या काल हुआ तो किसी पुलिस वाले ने उससे पूछा, माँ तू किस लिए बैठी है? माता अपने रोते हुए हृदय से कहने लगी, बेटा मेरा पुत्र टिकट लेने के लिए सुबह के गया है, वो लौट करके नहीं आया, हम विदेश जा रहे हैं, वो बेटा मुझे साथ में लेकर के जा रहा है, मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। वो पुलिस वाला हाथ जोड़ करके कहने लगा, भैया वो बेटा तो कब का तेरा विदेश जा चुका, जब तुझे यहाँ बैठा गया उसी वक्त फ्लाइट जाने वाली थी, वो फ्लाइट में बैठ करके विदेश पहुंच गया। मैया अगर आप कहें तो मैं आपकी भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। तो माँ हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैं जिस घर के अंदर रहती थी वो घर ही काफी था, मेरे उदर पूर्ति के लिए मेरे पास में जो 2 बीघा जमीन थी वो भी काफी थी, लेकिन ऐसी संतान को धिक्कार है। बेटे अगर तू मुझको कुछ मदद करना चाहता है तो एक मांगने के लिए, भिक्षा के लिए मुझे एक कटोरा ला करके दे दे। आज उसने उस माँ के लिए एक कटोरा दिया और वो दर दर की ठोकर खाती रही और भिक्षा मांगने लगी। ऐसे पुत्र के बजाय तो वृथा ही वैसा है। भागवत जी सर्वप्रथम में प्रारंभ धुंधकारी से ही होती है। धुंधकारी ने भी ऐसा ही किया था।
ऐसे पुत्र को, जवान यौवनशाली जो पुत्र हैं उनके लिए कथा में जरूर जाने देना। ये हमारा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ बुजुर्ग एक ही काम करते हैं प्यारे, कि बच्चों को नहीं जाने देते। अभी से क्या करे, तेरी उम्र नहीं है, अभी से कथा सुन करके क्या करेगा। पर माँ बापों को ये होश नहीं है कि भगवान की कथा से, सत्संग से, अच्छी संगत से अगर इनमें अच्छे लक्षण आ गए, धर्म मर्यादा इनके अंदर आ गई, तो हमारी बुढ़ापे में परवरिश कर सकते हैं। और ये धर्म कोई नहीं जानेंगे, मर्यादा को नहीं जानेंगे, तो ये प्यारे बुढ़ापे में माँ बाप की परवरिश नहीं कर सकते। इसलिए सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा सुनाना बहुत जरूरी है। जो पुत्र माँ बाप की सेवा नहीं करते उनको धिक्कार है। तो देखिए कबीर जी महाराज कहते हैं, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, क्योंकि माता पिता देते हैं हृदय से आशीर्वाद, और माता पिता क्या नहीं देते प्यारे। माता पिता के पास में अगर खुद की संतान नहीं हो, पड़ोसी के बच्चे से सेवा करवाए और उसी माँ बाप से जाकर के कहें कि जीवन पर्यंत तुम्हारी सेवा में ये पड़ोसी लगा रहा, इस प्रॉपर्टी को इसके नाम करा दे, तो माँ बाप कभी उसके नाम नहीं करा सकता प्यारे। क्यों? कि जो अपना पुत्र है उसके प्रति भाव है। लेकिन अपना तो प्यारे वो है जो अपना साथ दे। इसलिए भैया सबसे कहना है, जिसके घर में माता पिता हैं उनकी सेवा जरूर करो, जय हो। और माँ बाप की सेवा, और हमारी माताओं से भी कहना है कि जैसे अपने माता पिता जन्मदाता होते हैं, ऐसे ही माता पिता हमारे सास ससुर होते हैं। सास ससुर की सेवा जरूर करना। अपनी खास सगी जो माँ होती है उससे भी अधिक और इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना, जो अपनी बेटी का फोन नंबर भी भूल जाए माँ। और अपनी बेटी को भी याद नहीं करे, इतनी सेवा करना। एक बार क्या हुआ, ऐसे भी होते हैं कुछ निर्दयी व्यक्ति माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहते। एक बच्चा था, उसकी शादी विवाह हो गई, और शादी विवाह के बाद में वो माँ को घर पर छोड़ गया। गांव में रहने लगी माँ, और वो बाजार में चला गया धंधा करने के लिए। वहीं अपनी पत्नी को ले गया, क्योंकि वो पत्नी सासू माँ के पास में रहना नहीं चाहती थी, इसलिए साथ में चली गई। अब बाजार में खूब रहते हैं, वहीं पर उसकी ससुराल थी। एक दिन क्या होता है, जो उसकी सासू माँ थी, पत्नी की माँ, उसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई तो फोन आया कि बेटे मेरी तबीयत खराब है, मुझे दिखाने के लिए तुम आ जाओ। तो वो दिखाने के लिए चला गया। रात्रि का समय हो गया और उस माँ को साथ में ही लेकर के आ गया। दरवाजे पर खड़ा होकर के अपनी पत्नी को आवाज देने लगा कि सुनती हो, मैं आ चुका हूं, इस दरवाजे को खोल दो। पत्नी दरवाजे पर आई, कहने लगे जल्दी शीघ्रता करो, मेरे साथ में माँ भी आई है। जैसे ही पत्नी ने माँ का नाम सुना, उसको तो क्रोध आ गया और कहने लगी रात भर बाहर ही खड़े रहो, अब दरवाजा खोलने वाली नहीं हूं, क्योंकि इस माँ को लेकर के तुम आए तो आए क्यों? इस माँ के साथ में तो मैं कभी भी एक मिनट भी नहीं रह सकती। उसने कहा तुम खोल तो दो।
आज रात की तो बात है, रात्रि काटनी है, सुबह इसको मैं अपने वहां पहुंचा आऊंगा, तुम खोल तो दो। पत्नी कहने लगी खोल दूं, पर मैं इससे बोलूंगी भी नहीं, इसके कमरे में सोऊंगी भी नहीं। उन्होंने कहा मत करना कोई भी काम, तुम खोल तो दो दरवाजे को। दरवाजा जैसे ही खोला और खोलने के पश्चात उसने जैसे अपनी माँ को देखा तो पत्नी बोली कि ये तो मेरी माँ है। उसने कहा पति ने कि ये तेरी माँ है, और जो गांव में रह रही है वो मेरी माँ है। माँ तो माँ होती है प्यारे, चाहे माँ तेरी हो चाहे माँ मेरी हो, माँ बेटे से कभी तो बात नहीं करती। देखो माँ को सब मानते हैं, दुर्गे मैया को मानते, लक्ष्मी मैया को मानते। प्यारे जब जगराता करवाते हैं और नव दुर्गा जब आती हैं तो नव दुर्गा में मैया के द्वार पर जाकर के मन्नत मांगते हैं, मैया तेरे को मैं जीवन में नहीं भूलूंगी, तेरे को मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा, और मैया तेरा जगराता करवाऊंगा, मेरा भला काम बन जाए। जगराता करवाते हैं और प्यारे पीपा के पीपा मैया की ज्योति में जला देते हैं, और मैया कहती है अरे प्यारे तू इस आधे पीपा को लेकर के मेरे दर पर आ जाता, पर वो बूढ़ी माँ जो तेरे घर पर रह रही है उस आधे पीपे को घी को रोटी में चुपड़ चुपड़ करके मैया को खिला देता, मैं तेरे ही घर के चल करके आ जाती। लेकिन इस बात की उसके हृदय में नहीं बैठती है प्यारे। श्रावण का महीना आता है, श्रावण के महीना में शंकर भगवान के मंदिर पर जाते हैं और शंकर भगवान के मंदिर पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ मेरा भला काम बन जाए, मैं तेरा दूध से रुद्र अभिषेक करवाऊंगा, रुद्र अभिषेक करवाऊंगा, सवा मन दूध तेरे ऊपर चढ़ाऊंगा। भोलेनाथ कहते हैं मेरे ऊपर सवा मन दूध चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तेरे बुढ़े जो माता पिता घर पर बैठे हैं उनके लिए एक कप चाय पिलाने की जरूरत है बेटा। सुबह शाम एक कप चाय पिला देना, तेरा जीवन में भी कभी कहीं कमी नहीं आएगी, तेरे घर में आनंद ही आ जाएंगे। जहाँ सुमति जहाँ और संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति। सबसे बड़ी ये सुमति है, जिसके घर में सुमति होती है, जिसके घर में पूरा परिवार बैठ करके बढ़िया अच्छी मीठी बातें करते हैं और सब मिलकर के भोजन करते हैं, प्यार की बातें करके एक व्यक्ति से प्यार करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी चवर ढुराती है, लक्ष्मी माँ स्वयं आ जाती है। और जिस घर में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, भाई से भाई मतलब नहीं रख रहा, कोई भी माता पिता की हालत को नहीं देख रहा, अपने अपने कामों